कौन है, क्योंकि मेरी सभी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, तो शायद आपका नाम पहले बार देख रहे हैं हम, तो चलिएगा। हाँ भैया, क्लियर हो गया। तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, सबको क्लियर है ना? इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे कितने प्रकार के बनेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे 6 प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 6 प्रकार के बनेंगे। अच्छा, मनीषा गुजर जी, बिल्कुल पहचान गया मनीषा जी, आपको बिल्कुल पहचान गया। ठीक है, इसमें 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? 6 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से बनते हैं उसमें से देखिए। पहले प्रकार का बनेगा, पहले प्रकार का बनेगा, या आप ध्यान रखिएगा, पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सभी प्लस सभी वाला, वो बनेगा सभी प्लस सभी वाला। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा, दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कुछ प्लस कुछ वाला। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कुछ प्लस कुछ। हाँ, शेयर करते रहना, शेयर करते रहना। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा नहीं प्लस नहीं। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा नहीं प्लस नहीं। तो पहले 3 प्रकार के टाइटल आपको याद रखना है, सभी प्लस सभी। दूसरे प्रकार का बनेगा कुछ प्लस कुछ। तीसरे प्रकार का बनेगा नहीं प्लस नहीं। ध्यान रखना है 3 प्रकार के टाइटल। अब देखिए साथियों, अब देखिए चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों को अपन मिला देंगे, तो यहां से बनेगा चौथे प्रकार का, और चौथे प्रकार का बनेगा सभी प्लस कुछ। कौन सा बनेगा? सभी प्लस कुछ। ठीक है साथियों। पांचवें प्रकार का कैसे बनेगा? इन दोनों को मिला देंगे, तो इन दोनों को मिलाने पर पांचवें प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कुछ प्लस नहीं वाले। कौन से बनेंगे? कुछ प्लस नहीं वाले। और छठे प्रकार कैसे मिलेंगे? इन दोनों को मिला देंगे, तो इन दोनों को मिलाने पर छठे प्रकार का बनेगा, उसमें आ जाएगा सभी प्लस कुछ प्लस नहीं। सभी प्लस कुछ प्लस नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी साथियों ने यहां तक नोट कर लिया? हाँ जी, सभी साथियों ने यहां तक नोट कर लिया है? फटाफट से बताइए, यस लिखकर बताओ। सभी ने यहां तक नोट कर लिया है? फटाफट से कमेंट कीजिए मेरे सभी साथियों, फटाफट से कमेंट करें। जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी क्लास हो रही है उसका पीडीएफ फाइल हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहे हैं, तो आप अपना नाम और जिला नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है आपको नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर लिखा हुआ है, तो वहां से आप अपना नाम और जिला नाम जल्दी से कमेंट करना है, ताकि जो भी मैं क्लास पढ़ाऊँ उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए, और आप घर पे बैठे हुए दिन को जब समय मिलता है तो उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक सभी ने? चलो भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन कैसा बनेगा उसकी हम बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। तो लिख लो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट लिखो जल्दी से, टाइप नंबर फर्स्ट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है उसकी हम बात कर लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने यहां लिखा कथन नंबर फर्स्ट, मैंने आपके सामने लिखा कथन फर्स्ट कि सभी सभी ए बी है, सभी ए बी हैं। और कथन नंबर सेकंड मैंने आपके पास में लिखा, कथन सेकंड लिखा कि सभी बी सी है। कथन सेकंड मैंने आपके सामने लिखा है कि सभी बी सी है। पहला कथन लिखा है कि सभी ए बी है, और दूसरा लिखा कि सभी बी सी है। एग्जाम में इसी प्रकार का आएगा। आप पहले टाइटल को समझिए, चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनके फटाफट से आपको जवाब देना है। तो यहां लिखा मैंने सभी ए बी है, और उसके बाद लिखा सभी बी सी है। ये मैंने आपके सामने टाइटल लिखा, यानी 2 कथन लिखे। तो देखिए साथियों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले हमें इनका वेन आरेख बनाना आना चाहिए। अब वेन आरेख क्या बनाएंगे? जब सभी और सभी में 2 कथन नजर आते हैं, जब सभी और सभी में 2 कथन नजर आते हैं, तो ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो रिश्ता निकलेगा, ये जो पैटर्न बनेगा हमारे पास में, वो बनेगा सहपरिवार। कौन सा पैटर्न होगा? ये पैटर्न होगा हमारा सहपरिवार वाला।
कौन सा पैटर्न होगा साथियों? सह परिवार। अब सह परिवार का मतलब क्या है? सह परिवार का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदार के यहाँ पर किसी की अगर शादी होती है तो वो आपको घर पे कार्ड देने आते हैं, और जब कार्ड देने आते हैं तो नीचे लिखते हैं, आपका नाम लिखने के बाद, आपके पिताजी का नाम या लिखने के बाद, आपका या आपके पिताजी किसी का भी नाम लिखने के बाद नीचे वो लिखता है सह परिवार। लिखता है या नहीं लिखता? सह परिवार का मतलब उनका ये कहना है कि भाई आपको भी आना है और आपके परिवार को साथ लेकर आना है। यह है सह परिवार। यानी सह परिवार जब भी दो कथन सभी और सभी के आते हैं तो इसमें निष्कर्ष नहीं का कभी नहीं निकलेगा, और अगर निष्कर्ष दे रखा है तो उसे काट देना वह गलत होगा, वह असत्य होगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? चलो भाई, अब देखिए सबसे पहले इसका वेन आरेख बना लेते हैं। वेन आरेख कैसे बनेगा? यहां पहला नंबर आ रहा है सभी ए, इसके नीचे मैंने एक लिखा, उसके बाद बी आ रहा है दो, यहां पर भी आ रहा है दो, और यहां पर सी आ रहा है तीन। तो हमारे पास इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? इसका जो वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इसका जो वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। यानी देखिए मैं लिखूंगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी है। देखो सभी ए बी हैं और सभी बी हमारे पास में क्या है? सी है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? सभी ए बी हैं और सभी बी सी है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए साथियों, अब थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए साथियों, अब सुनिएगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिश्ता कुछ में निकलेगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिश्ता किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिश्ता किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। जैसे देखिए इसका निष्कर्ष पहला मैं क्या बना रहा हूं, इसका निष्कर्ष पहला मैं क्या बना रहा हूं, यहां देखो भाई, देखो मैं सी से डायरेक्ट कहां पर आया है? मैं सी से डायरेक्ट ए के पास आ रहा हूं, तो इसका पहला निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। और ये बात क्या होगी? ये बात बिल्कुल सत्य होगी, ये बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो रिश्ता किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो, अब सुनिएगा। अब अगर मैं इसको यहां से बी से मैं ए पर आऊं, बी से ए पर आऊं तो मैं क्या बनाऊंगा? बी से ए पर आऊंगा तो सेकंड बनेगा कुछ भी ए है, और ये बात भी क्या होगी भाई? ये बात भी सत्य होगी। अगर मैं सी से बी के पास ही जाऊं, अगर मैं सी से बी के पास ही जाऊं तो तीसरा निष्कर्ष जो निकलेगा वो निकलेगा कि कुछ सी बी है। ये बात भी हमारे पास में क्या होगी? सत्य होगी। अब सुनिएगा साथियों, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो निष्कर्ष किस में निकल रहा है? निष्कर्ष कुछ में निकल रहा है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो निष्कर्ष किस में निकल रहा है? निष्कर्ष कुछ में निकल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो रिश्ता किस में निकलेगा? सभी में निकलेगा। तो एक जो निष्कर्ष निकलेगा चौथा, वो हो जाएगा कि सभी ए सी है, सभी ए हमारे पास में क्या है? सी है। ये चार निष्कर्ष इसके निकलेंगे। तो पहला टाइप सभी साथियों के मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। पहला टाइप आप में से सभी साथियों के क्लियर हो गया तो यस लिखकर बताओ जल्दी से। सभी साथियों के क्लियर हो गया तो यस लिखकर बताइए जल्दी से भैया। फटाफट से लिखो सभी साथियों, जल्दी से लिखिएगा अगर टाइप क्लियर हो गया तो। बिल्कुल, यहां पर मंजू जी के क्लियर हो चुका है। बाकी साथियों से भी एक निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप जल्दी से लिखकर बताइएगा। चलिए क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपन। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया ना भैया? चलो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके पास में। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। यहां देखिए मैंने लिखा आपके सामने कथन, कथन फर्स्ट, कथन फर्स्ट लिखा मैंने, सभी
सभी लड़के बच्चे हैं, सभी लड़के बच्चे हैं। फिर सेकंड लिखा मैंने, सभी बच्चे, सभी बच्चे, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ये मैंने आपके सामने सेकंड लिखा, देखो सबसे पहले सभी लड़के अपने पास में क्या है, बच्चे हैं, और सेकंड लिखा सभी बच्चे अपने पास में क्या है, विद्यार्थी है। ये आपके पास में दो कथन लिखे। अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष की, अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष की। अब सुनिएगा निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। इसमें निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या बन सकता है, पहले बन क्या सकता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला निष्कर्ष बन सकता है कि सभी लड़के बच्चे हैं। तो भाई यहां पर बनेगा, यहां से एरो करो आप, यहां से एरो करो, सभी लड़के बच्चे हैं, तो यहां से एरो करेंगे कुछ बच्चे लड़के हैं। क्या बनेगा, पहला निष्कर्ष तो हमारे पास बन जाएगा कि कुछ बच्चे लड़के हैं। पहला निष्कर्ष बनेगा कुछ बच्चे लड़के हैं, और ये बात क्या होगी, ये बात सत्य होगी। ये बात क्या होगी भैया, ये बात सत्य होगी। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या बना सकते हैं अपन, यहां से एरो किया, विद्यार्थी से बच्चे पर जा रहे हैं, तो दूसरा निष्कर्ष इसका निकलेगा कि कुछ विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं, कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं। ये हमारे पास में दूसरा निष्कर्ष निकल जाएगा, ये हमारे पास में दूसरा निष्कर्ष निकल जाएगा कि कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं। अब सुनिएगा, एक निष्कर्ष यहां से चलेंगे और यहां आ जाएंगे। ये देखिए क्रॉस किया मैंने, ये देखिए क्रॉस किया, यानी सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। तो एक निष्कर्ष हमारे पास ये भी निकल जाएगा कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। ये निष्कर्ष भी हमारा क्या होगा, यह निष्कर्ष भी हमारा सत्य होगा, ये निष्कर्ष भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। जब हम यहां से आ रहे, देखो सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। ये चौथा निष्कर्ष इसका निकल जाएगा कि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। यानी दो कथन देकर अगर आपसे कोई निष्कर्ष बनाने की बोले तो आप कम से कम 4 निष्कर्ष लगा सकते हैं, आप कम से कम 4 निष्कर्ष बना सकते हैं। चलो भाई, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? फटाफट से रिस्पॉन्स करें, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। क्या मेरे सभी साथियों को यहां तक समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से रिस्पॉन्स करें। हाँ भाई, जो साथी लाइव पर हैं फटाफट से रिस्पॉन्स करें। सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? बक्साराम जी नमस्कार जी भैया, सभी को आगे समझ में? चलो भाई, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उनके हम बात कर लेते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दो मुझे। क्लियर हो गया भैया? चलो अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले यहां पर आपको दिया होगा उत्तर दीजिए, आपके पास लिखा होगा उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने यहां लिखा होगा उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब केवल फर्स्ट निकलता है, जब केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो हमें किसको राइट करना होगा, हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। बी ऑप्शन पे कब राइट करना होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है, केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। तो हमें किसको राइट करना होगा, हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सी ऑप्शन पे कब राइट करना होगा कि या तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। सी ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब यहां तो फर्स्ट
या सेकंड निकलता है। डी ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब ना तो फर्स्ट ना सेकंड निकलता है। डी ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब ना तो फर्स्ट ना सेकंड निकलता है, और ई ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब दोनों निकलते हैं। ई ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब दोनों निकलते हैं। ई ऑप्शन पे तब राइट करना होगा जब दोनों निकलते हैं। क्या राइट करना होगा? जब दोनों निकलते हैं। बात क्लियर हो गई भैया? अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आप इन प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन प्रश्नों को समझ जाते हैं तो भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। जी चलो भाई, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है भैया? उतार लिया सभी ने? अब देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं। मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक मिनट, कहाँ गया यार? एक मिनट रुकना भैया। देखिए भैया, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं कि एग्जाम में कैसा आएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कथन नंबर फर्स्ट, मैंने आपके सामने लिखा है कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सभी खंबे होटल हैं। सभी खंबे होटल हैं। सभी खंबे होटल हैं। और कथन नंबर सेकंड हमारे पास में है कोई होटल घर नहीं है। कोई होटल घर नहीं है। कोई होटल घर नहीं है। देखिए दो लिखा मैंने, एक लिखा कि सभी खंबे होटल हैं और दूसरा लिखा कि कोई भी होटल घर नहीं है। दूसरा लिखा मैंने कोई भी होटल घर नहीं है। अब सुनिएगा, इसका मैं निष्कर्ष लिखता हूं आपके सामने, आप बताना है कि इसमें से राइट क्या हुआ। इसका निष्कर्ष हमारे पास में कुछ होटल घर है क्या? कुछ होटल घर हैं। पहला नंबर है कुछ होटल घर हैं क्या, और सेकंड है कुछ खंबे होटल हैं। कुछ खंबे होटल है, ये आपके पास में। अब बताओ इसमें से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या निकलेगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या निकलेगा। फटाफट से बताओ भैया आंसर क्या निकलेगा। बिल्कुल, पारिक भैया ने सबसे पहले आंसर किया है। और बताइए भैया किसका आंसर आ रहा है। हाँ भाई, पारिक भैया के अलावा कोई साथी का आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल, रेखा रावत जी ने यहां पर सी ऑप्शन पर राइट क्लिक किया है। और देखते हैं किसका आ रहा भाई। चलो भाई देखते हैं, इधर देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना, अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसका वेन आरेख बना देता हूं कि इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। भाई जब तक आपको वेन आरेख नहीं आएगा आप आंसर निकालने में असमर्थ रहेंगे। तो यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेन आरेख है कि सभी खंबे होटल हैं। अब देखिए भाई, यहां मैंने आपके सामने लिखा है खंबा, यहां मैंने आपके सामने लिखा है कि खंबा, तो सभी खंबा होटल हैं। सभी खंबा हमारे पास में क्या है, होटल है। तो इसके ऊपर मैंने होटल लिख दिया। इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, होटल लिख दिया। यानी सभी खंबा मेरे पास में क्या है, होटल है। आगे बोल रहा है कि कोई भी होटल घर नहीं है।
तो कोई भी होटल क्या नहीं है, घर नहीं है। अब आप सुनिएगा, अब आप देखो भाई, होटल घर नहीं हो सकता है, होटल घर नहीं हो सकता है। जब होटल घर नहीं हो सकता है तो क्या घर खंबा हो सकता है क्या? क्या घर खंबा हो सकता है भाई? सीधी बात बोली नहीं तो ये कंडीशन जो जा रही है ये सदैव नहीं वाले भाव को ज्यादा हैवी करेगी। मैं बोलूंगा कि खंबा घर नहीं है तो हम सत्य मानेंगे, हम सत्य मानेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि खंबा घर है तो हम आइदर और बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? आइदर और बोलेंगे। तो यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कुछ होटल घर है क्या? क्या कुछ होटल घर है क्या? तो बिल्कुल होटल तो घर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो मेरे पास में गलत हो गया, ये तो मेरे पास में गलत हो गया, क्योंकि भाई होटल तो घर हो ही नहीं सकता, इसने पहले ही बोल दिया। तो ये बोल रहा कुछ होटल घर है क्या, सवाल ही नहीं उठेगा इसमें तो। अब यहां बोल रहा है कुछ खंबे होटल है क्या। अब सुनो, कुछ खंबे होटल है क्या, नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी में होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में होगा? सभी में होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को, आगे सभी को। तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा, ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा। तो यहां राइट करेंगे डी ऑप्शन पे कि ना तो फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जब सभी खंबा होटल हो सकता है, सभी खंबा होटल हो सकता है तो कुछ खंबा भी होटल होगा, कुछ खंबा भी होटल होगा, ये ध्यान रखना भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां आपको समझा देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं। अब आप सुनना, इधर देखना भैया, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। यहां मैंने लिखा खंबा, वापस समझा रहा हूं मैं आपको, यहां लिखा मैंने खंबा, यहां लिखा मैंने होटल। तो देखो भाई, जब सभी खंबे होटल हैं, सभी खंबे होटल हैं तो कुछ खंबे भी होटल होंगे, कुछ खंबे भी होटल होंगे, कुछ खंबे भी होटल होंगे, कुछ खंबे होटल हैं, कुछ खंबे होटल हैं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे, कुछ होटल खंबे हैं, कुछ होटल खंबे हैं, कुछ होटल खंबे हैं। तो ये कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने समझा कुछ होटल खंबे हैं और कुछ खंबे होटल। ये बात दोनों हमारे पास में क्या जाएगी, ये बात दोनों हमारे पास में सत्य जाएगी, दोनों बात हमारे सत्य जाएगी। तो इस स्थिति में हम किसको राइट करेंगे? इस स्थिति में हम राइट करेंगे कि कुछ खंबे होटल हैं, कुछ खंबे होटल हैं। और जब ये राइट हो गया तो यहां पर राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। आ गया सभी साथियों के समझ में? जल्दी से बताओ। सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के? यस लिखो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से यस लिखिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपके पास में, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास में कथन दे रखा है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। कथन फर्स्ट है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे हमारे पास में क्या है? विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सेकंड दे रखा है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी हमारे पास में क्या है? खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि सभी साथियों के समझ में आ जाएगा। एक मिनट लो भाई, यहां कर देता हूं मैं, है ना। अब देखिएगा,
अब समझने की कोशिश करना, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी। मैं इसके निष्कर्ष दे रहा हूं आपको, मैं इसके निष्कर्ष भी दे रहा हूं। अब यहां बात करते हैं भैया निष्कर्ष की। आपके पास में निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। और सेकंड मैंने आपको दिया है, सेकंड मैंने आपको दिया है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। बताओ भाई कौन सा राइट होगा इसमें, बताओ दी कौन सा राइट होगा। देखो भाई अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट का ऑप्शन लिख देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट का ऑप्शन लिख देना भैया, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से बताइएगा। देखिए बी ऑप्शन यहां पर राइट क्या है, मैक्सिमम साथी ने, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हैं, केवल एक ही भाई ने जवाब दिया है बी ऑप्शन। चलो भाई देख लेते हैं, यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसका वेन आरेख आपको समझा देता हूं, सबसे पहले इसका वेन आरेख मैं आपको समझा देता हूं। तो वेन आरेख कैसे है यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई यहां दे रखा आपके पास में कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो मैंने आपके सामने लिखा यहां सभी बच्चे, सभी बच्चे हमारे पास में क्या है, विद्यार्थी हैं। ये वेन आरेख ऐसा बनेगा इसका, क्योंकि बच्चा नाम पहला आ रहा है, विद्यार्थी बाद में आ रहा है, तो सभी बच्चे हमारे पास में क्या है, विद्यार्थी हैं। आगे बोल रहा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो जस्ट इसके ऊपर बिठा दीजिए खिलाड़ी को, तो जस्ट इसके ऊपर बिठा दीजिए खिलाड़ी को। तो मैंने जस्ट इसके ऊपर बिठा दिया है खिलाड़ी को, कि सभी विद्यार्थी हमारे पास में क्या है, खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी हमारे पास में क्या है भैया, सभी विद्यार्थी हमारे पास में खिलाड़ी हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इनको ऊपर बिठा दिया। कहां बिठा दिया, ऊपर बिठा दिया। हाँ भाई बात क्लियर है सभी साथियों की। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास में निष्कर्ष क्या दे रखा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहला दे रखा है सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या, जल्दी से बताओ ये बात सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताओ भाई ये बात सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताओ सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या, ये बात सत्य है या असत्य बोलना है। हाँ बस आपको जल्दी से बोलो फटाफट से, बात सत्य है या असत्य है, बात सत्य है या असत्य है, जल्दी से बोलेगा, जल्दी से बोलो। देखो भाई सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं होंगे, मैंने क्या बोला, ऊपर से कुछ ही लोग नीचे पुनर्जन्म लेते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ में आएगा, किस में आएगा, कुछ में आएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है। अब दूसरा बोल रहा है सभी बच्चे खिलाड़ी है क्या, नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी बच्चे खिलाड़ी है क्या, सभी लोगों को ऊपर जाना है, एक ना एक दिन जाना ऊपर, सभी लोगों को ऊपर जाना है, एक ना एक दिन जाना है ना। तो सभी बच्चे हमारे पास में क्या है, खिलाड़ी है, ये बात सत्य है, इसलिए हमारे पास दूसरा सत्य है। तो यहां पर राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। यानी सबसे पहले जो तुक्का लगाया है वो रेखा रावत ने लगाया है, सबसे पहले जो तुक्का मारा है इस क्वेश्चन में रेखा रावत ने मारा है, यानी उनका सही जवाब गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे सभी साथियों की समझ में। मुस्कान जी नमस्ते, यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कल रविवार था, अवकाश था, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज उस क्लास को हम रेगुलर आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ भैया, सभी को आ गया समझ में? चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हाँ भाई, कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कथन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कथन नंबर फर्स्ट। सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। और सेकंड कथन आपको दे रखा है, सभी कुत्ते पक्षी हैं। सभी कुत्ते पक्षी हैं। बिल्कुल, ये सेकंड दे रखा है कि सभी कुत्ते पक्षी हैं। अब मैं आपको निष्कर्ष देता हूं। अब मैं आपको निष्कर्ष देता हूं। तो निष्कर्ष आपको दे रखा है, सभी जानवर पक्षी हैं क्या? सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर पक्षी हैं। और सेकंड बोल रहे हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। सभी पक्षी जानवर हैं। सभी पक्षी हमारे पास में क्या है? जानवर है। चलो बताओ भाई, इसमें से कौन सा राइट होगा? जल्दी से बताइए भाई, इनमें से कौन सा राइट होगा? फटाफट कोशिश करें सभी साथी। बिल्कुल, यहां पर प्रतीक तिवारी जी ने ए सही है ऑप्शन पे क्लिक किया है। और देखते हैं किस साथी के सही हो रहा है। चलो भाई, अब मैं बता देता हूं। शायद आप लोगों ने कोशिश कर ली है, लेकिन आप उसके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। मुस्कान जी ने जवाब दिया है, जल्दी से बताओ मुस्कान। बिल्कुल एक सही है। चलो भाई, मुस्कान जी ने भी जवाब दिया है। देखिए आंसर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसका वेन आरेख बना देता हूं। वेन आरेख बना दूंगा तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सभी जानवर कुत्ते हैं, इसका मतलब सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर हमारे पास में क्या है? कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते हमारे पास में क्या है भाई? सभी कुत्ते हमारे पास में पक्षी है। तो सभी कुत्ते हमारे पास में पक्षी है, ये इसका वेन आरेख बना दिया। सबसे पहले तो क्या आप सभी ने वेन आरेख ऐसा ही बनाया क्या? आप सभी ने वेन आरेख ऐसा ही बनाया क्या? ये चेक कर लो आप। सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते पक्षी हैं। क्या वेन आरेख आप सभी ने ऐसा ही बनाया है? जल्दी से बताओ, ऐसा ही बनाया क्या? चलो भाई, अब देखिए इसमें पहला क्या बोल रहा है, सभी जानवर पक्षी हैं क्या? सभी जानवर पक्षी हैं क्या? नीचे से ऊपर जा रहा, बात सत्य है भैया, बात सत्य है। सभी पक्षी जानवर है क्या? ऊपर से नीचे रहा, सभी पक्षी जानवर है क्या? बात गलत है। तो यहां पर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष पहला निकलता है।
यहां पर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे सभी साथियों की समझ में? जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों की समझ में आ गई क्या? फटाफट से बोलिए भैया, सभी को समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ना है भैया, जल्दी से बोलो। चलिए आगे बढ़ जाते भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सीट की ओपन कर रहा हूं, अब उनके आपको आंसर बताना होंगे। एक मिनट रुकना। अपने लास्ट में हो गए थे, कल हो गए थे 15 तक हो गए थे। हाँ भाई, अब यहां से करना है 16 से। कल अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था, अब 16 से करने हैं, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिए थे 16 से करने हैं, तो 16 से आप जवाब दीजिएगा फटाफट से। सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, प्रश्न संख्या 16 से जवाब दीजिएगा इनका। प्रश्न संख्या 16 से आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइएगा। देखिए भाई, एबीसीडी सबको याद होगी। मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था कोडिंग और डिकोडिंग, उसमें आपको एबीसीडी याद कराई थी, उसमें आपको एबीसीडी से बनने वाली क्वेश्चन भी याद कराए थे। अब इस सेक्शन में मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों के सही जवाब देंगे। जैसे यहां लिखा हुआ एच, तो एच यहां लिखा हुआ 8 नंबर, तो भाई एच का 8 नंबर है, तो पहले बॉक्स में लिख दिया एच और लास्ट वाले बॉक्स में लिख दिया 8। अब यहां पर देखो, यहां 16 लिखा गया है, तो 16 नंबर किसका आता है, पी का आता है। बीसीडी में किसका आता है, पी का आता है। और देखो भाई, यहां एल लिखा हुआ, तो एल का नंबर 12 आता है। तो अब देखो यहां आर है, इस आर का नंबर 18 आपको यहां नजर आ रहा है। अब देखो भाई, यहां जे, तो जे कितने नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P10। कितना हो जाएगा, P10। यानी आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। चलो भाई, प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 17 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई, यहां देखो आप, सिंपल सी बात है। यहां लिखा गया है बी का नंबर आता है 2, वाई का नंबर आता है 25 पे, डी का नंबर आता है 4, डब्ल्यू का नंबर आता है 23 पे। तो 6 नंबर किस पे आता है, एफ पे आता है।
और u का नंबर कितना आता है, जल्दी से बताओ भाई u कितने नंबर पे आता है। u आता है 21 नंबर पे। कितने पे आता है, 21 नंबर पे। तो u का नंबर आता है 21 और f का नंबर आता है 6। u का नंबर आता है 21 और f का नंबर आता है 6। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा f और 21। तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है भैया ने, ए ऑप्शन को राइट क्लिक करना होगा। ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन। मुस्कान जी के भी आ चुका है। हाँ भाई, 18वें प्रश्न का जवाब दो। और जिन साथियों को 18वें का आंसर आ चुका है तो आप 19वें का जवाब देने की कोशिश करना। जिन साथियों को 18वां प्रश्न आ चुका है, आप 19वें प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करना भैया। जल्दी से जवाब करें, 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। अठारहवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखो भाई, 18वें का जवाब देखते हैं। इधर देखो भाई, 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार आप कोशिश कीजिएगा सभी साथी। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करें भैया। हाँ जी, आपका सीईटी का पेपर हो गया, तो धन्यवाद आपका। उम्मीद मैं करूंगा कि सीईटी का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। देखो भाई, इधर देखो, सिंपल है रे भाई। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है। ये देखो भाई, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में सॉल्व हो चुका है। इसकी बात करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 74। ये वाला पार्ट हमारे पास में सॉल्व हो गया है। तो बस इस वाले पार्ट की बात करेंगे। जल्दी से निकालो क्या आंसर आ रहा है। हिंट दे दिया मैंने, सभी का आंसर आना चाहिए। हिंट दे दिया मैंने, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, 37 आंसर राइट होगा। बिल्कुल 37 राइट होगा। 18वें का 37 राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है 37। 37 बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा जी ने भी सही जवाब किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, 19वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 19वें का जवाब दो। 19वें प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 19वें का जवाब दे दिया है भैया, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो रे भाई, अरे भाई यहां देखो रे, यहां देखो। सी आता है भैया 3 नंबर पे। सी आता है 3 नंबर पे, तो ये लिखा गया सी और इसका नंबर लिखा गया 3। डी आता है एबीसीडी में 4 नंबर पे, तो यह लिखा गया है डी और यह लिखा गया 4। गुरुजी आर आता है 18 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे, तो ये लिखा गया है आर 18 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे, तो गुरुजी लिखा गया है 14 नंबर पे। बी आता है 2 नंबर पे, लिखा गया है 2 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे, लिखा हुआ है यहां 9 नंबर पे। एच आता 8 नंबर पे, ई आता 5 नंबर पे। गुरुजी यहां पर क्या आएगा। अब भाई अपन इसका पैटर्न देखते हैं।
देखो भाई, या कि यहां पर क्या आना चाहिए, पहले अपन सवाल उठाते हैं कि यहां पर आएगा क्या, ऐसा कौन सा पैटर्न अप्लाई करें कि यहां पर हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो इसका आपको मैं एक तरीका बताता हूं। वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि जब आप 3 + 18 + 4 को जोड़ेंगे ऐसे पंक्ति के अंदर, इस पूरी पंक्ति में अगर आप जोड़ोगे तो हमारे पास 18 और 4 22, 22 और 3 हमारे पास आ रहा 25। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की बात करें तो 14 + 2 + 9 को जोड़ेंगे तो भी गुरुजी हमारे पास 25 आ रहा है। 16, 16 9 25, तो भाई 8 + 5 को जोड़ेंगे प्लस यहाँ x लिखेंगे कि 25 आ जाना चाहिए। तो 8 और 5 13 होता है, तो भाई घटाने पर यहाँ 12 आना चाहिए। और 12 कौन से नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पे। तो यहां पर राइट करेंगे हम, यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करेंगे, डी ऑप्शन पे राइट करेंगे। भाई बताओ डी ऑप्शन किस किस का आ चुका है, डी ऑप्शन किस किस के आ चुका है, जल्दी से बताओ भाई, डी ऑप्शन किस किस का आ चुका है। फुर्ती से कमेंट करो जल्दी से, डी ऑप्शन किस किस का आ चुका है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जवाब दे प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 पे। बिल्कुल 20 और 21 का जवाब दे सभी साथी। देखो भाई समय आपको पर्टिकुलर में दे रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं कि जल्दीबाजी चल रहा है, सारा समय आपके पास में है। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है भाई, किस किस का आंसर आ चुका है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। चलिएगा, तो यहां पर अपन बात करते हैं 20वें का आंसर किस किस का आ चुका है। मैक्सिमम साथी ने देने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी ने यहां पर आंसर राइट करने की कोशिश की है। तो देखिए भाई इसका जवाब क्या होगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। यहां पर लिखा हुआ है T20, यहां पर लिखा हुआ E5 और यहां लिखा हुआ G7। T20 भाई देखो T20 नंबर पे आता है, सबको पता है। E5 नंबर पे आता है, ये बात भी सबको पता है। और G7 नंबर पे आता है, ये बात भी सबको पता है, पता ना। अब देखिएगा, जब हमें पता है कि भाई ये 20 नंबर पे आ रहा है, ये 5 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, तो हमारा पहला ये बनेगा कि आप पंक्ति को जोड़ लीजिएगा। तो हमने क्या किया, 20 5 25, 25 में 7 जोड़ा तो यहां पर आ रहा है 32। कितना आ रहा है, 32। एक बार आप इसको जोड़ के भी देख लो, तो इधर जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 1 + 24 + 6, इनको जोड़ने पर 31 आ रहा है। अब देखिए भाई हमारे पास एक सवाल है कि गुरुजी 32 से 30 हुआ, सॉरी 32 से 31 हुआ, तो 31 से 30 होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। 21 तो 30 होने की पूरी संभावना रहेगी। तो सीधी सी बात है 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे 18 19 20 21। अब भैया 30 लाना है तो हमें 9 जोड़ना पड़ेगा।
30 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। अब 9 किस पे आता है, आई पे आता भैया, तो यहां पर हम डी ऑप्शन पे राइट करेंगे, यहां पर हम डी ऑप्शन पे राइट करेंगे। क्या मेरे सभी साथियों को डी ऑप्शन समझ में आ चुका है क्या? चलो इधर देखो भाई, 21वें का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। खुशी जी बोल रहे हैं सर जी कहाँ चले गए, कॉल आ गया था। हाँ जी जल्दी से बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताओ। इधर देखो 21वें का आंसर, भाई दुनिया में सबसे इजी क्वेश्चन तो 21वां है देखने पर। भाई यहां देखो आर का नंबर 18, ये आ गया आर का नंबर 18। देखो भाई आई आता है 9 नंबर पे, तो भाई डी कौन से नंबर पर आएगा, 4 नंबर पे। अब इसमें 2 नंबर है, काट दो। इसमें 2 नंबर नजर आ रहा, काट दो। इसमें 2 नजर आ रहा, काट दो। बचा कौन सा ऑप्शन, सी। बस सीधी सी बात है, सी को राइट कर देंगे, सी को राइट कर देंगे, बिल्कुल सी को राइट कर देंगे। आ गया सभी के आंसर, फटाफट से बताइए मेरे सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, मेरे सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, एक बार यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए भाई। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई मेरा प्यारा लाडला है, ऐसा मेरा कोई गुलाब जामुन है जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। आ गया सभी को, हाँ भाई सभी को आगे क्या, फटाफट से बताओ। बिल्कुल भाई सभी को आ गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 22वें का आंसर जवाब दीजिएगा, प्रतीक भैया ने सबसे पहले जवाब दिया है। वाह भाई, प्रतीक भैया के तो सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं भैया। इसी प्रकार सभी साथियों को प्रेरणा लेनी चाहिए प्रतीक भैया से। सभी भैया प्रतीक भैया जैसे मेहनत करें। हर सेशन में हमारे पास 1 से लेकर 10 ऐसे 10 स्टूडेंट आते हैं जो बहुत टॉप करते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है, तो इस बार बाजी है प्रतीक भैया की। बिल्कुल कमेंट करें भैया जल्दी से। बिल्कुल यहां पर मनीषा जी ने 58 को राइट किया है। 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब भाई सवाल है कि यहां पर क्या है कि 40 हो जाए, सवाल ये है, सवाल कंफ्यूज तो करेगा आपको, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज करेगा। 22वें क्वेश्चन का जवाब दो। अरे भाई देखो, इधर देखो, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आता है। 7 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाते हैं तो 7 का, सॉरी 3 का स्क्वायर घटाते हैं, 3 का स्क्वायर घटाते हैं तो 7 का स्क्वायर होता 49, 3 का स्क्वायर होता 9, घटाने पर हमारे पास 40 आ जाता है। तो भाई 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 49 में 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 58 आता है, और ऑप्शन में 58 नजर भी आ रहा है, इसलिए हम राइट करेंगे। बिल्कुल यहां पर हम राइट करेंगे 58।
जल्दी से बताइए 58 किस किस साथी के राइट हुआ है। खुशी जी कह रहे हैं कि सर टॉप 10 में मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया है। देखिए इस बार ध्यान रखना है, सभी साथियों को इस बार ध्यान रखना है कि शनिवार को एक टेस्ट का आयोजन हम करने जा रहे हैं। शनिवार को एक टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं और शनिवार को जो टेस्ट होगा उसमें जो भी टॉपर होगा, उसमें जो भी टॉपर होगा जिसके 60% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उनको हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उनको हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। हम बाई पोस्ट भेजेंगे आपको हमारे नोट्स, बाई पोस्ट आपके नोट्स भेजेंगे। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। शनिवार को जो टॉप करेगा 60% मार्क्स होगा उनको बाई पोस्ट हमारे नोट्स हम भेजेंगे आपके घर पर। हमारी जो किताब है वो आपके घर पर भेजेंगे बिल्कुल फ्री। इस किताब का हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि आप टॉपर हैं तो आपको फ्री दी गई है हमारे क्लास के जरिए। तो अब देखते हैं इस शनिवार को कौन बाजी मारता है। जो शनिवार को बाजी मारेगा वही टॉपर होगा और टॉप 10 में आने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। हाँ, टेस्ट कितने बजे होगा? टेस्ट का जो समय होगा रात्रि 8 बजे होगा। रात्रि 8 बजे होगा। जो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा टेस्ट कंप्लीट चलेगा। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कंप्लीट टेस्ट चलेगा। हाँ भाई, चलो भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का जवाब। प्रश्न संख्या 23 का जवाब, जवाब तो दिया है भैया ने प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या 23 का जवाब दीजिए फटाफट से। इधर देखो भैया प्रश्न संख्या 23, आर का नंबर एबीसीडी में 18 नंबर पे आता है और एम एबीसीडी में 13 नंबर पे आता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में 31 आता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में 31 आता है। कितना आता है साथियों? 31 आता है। क्लियर हो गया? अब आप सुनिएगा, यहां पर डी है 4 नंबर पे और क्यू है हमारे पास में 17 नंबर पे। एबीसीडी के वर्णमाला क्रम में अगर आप देखोगे तो यहां पर दोनों को जोड़ने पर 21 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर 21 आ रहा है। यहां पर देखो भाई एच आता है 8 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 11 नंबर मिल जाता है। तो अब मेरे प्यारे प्यारे साथियों इतना मैंने सब कुछ बता दिया है तो आप जोड़ के बताओ। डब्ल्यू तो आता है 30 नंबर पे और टी आता 20 नंबर पे। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? जल्दी से सभी साथियों जिनके भी आंसर नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल सही जवाब टाइप करेंगे। बिल्कुल 43, बिल्कुल सभी साथियों का आ गया है 43। सभी साथियों के 43 आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के 43 आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के 43 आंसर आ चुका है क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात कर लेते हैं। 24वें प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। सभी साथी प्रश्न संख्या 24 का जवाब देने की कोशिश करें। जल्दी से जवाब करें, प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा?
24 का आंसर बताओ जल्दी से। चलो भाई, 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहां देखो आप। यहां आपको दे रखा है 16 और यहां पर आपको दे रखा है 4। अब देखिए भैया, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। यहां पर आपको 16 नजर आ रहा है, तो देखो भाई यहां पी नजर आ रहा है, पी 16 नंबर पे होता है। चलो यहां डी नजर आ रहा है, डी 4 नंबर पे आता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। मान लिया कि पी 16 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि यहां से डायरेक्ट नीचे से वहां जंप मत कर देना, नीचे से वहां बिल्कुल भी जंप मत कर देना। इसका एक तरीका होगा, वो तरीका क्या समझना। इधर देखिए भाई, इसका तरीका क्या होगा, ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ये बैठेगा नहीं। ये आता है 20 नंबर पे और ये आता है 4 नंबर पे, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 16 मिल रहा है। इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 16 मिल रहा है। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, ये आता हमारे पास में 7 नंबर पे और ये आता हमारे पास 11 नंबर पे, इन दोनों को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। यानी मैं लिखूंगा टी माइनस डी बराबर 16, 20 माइनस 4 बराबर 16। इसी प्रकार के माइनस जी बराबर हमारे पास हो जाएगा 4। के माइनस जी, के आता है 11 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, घटाने पर आ रहा है 4। तो इसी प्रकार आप देखो कि के का नंबर हमारे पास में है यहां पर 11, के का नंबर है 11 और यहां पर आना चाहिए 3। तो भाई 11 में से सबसे पहले आप 3 घटाओ, तो 11 में से 3 घटाने पर हमारे पास में आ गया, 11 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो मेरे पास आता 8। कितना आता 8, तो 8 पे एच नंबर भी हो सकता है। अब आप सुनिए, आपने देखा कि ऑप्शन में एच कहीं नहीं है, तो अब आपको यह ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि 11 में आप 3 जोड़िएगा तो हमारे पास आता 14, तो एन 14 नंबर पे है, तो यहां एन आएगा। एन 14 में से के को घटाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 3। कितना आएगा, 3। आगे सभी को, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? भाई फटाफट से लिखो भाई, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? आगे भाई सभी साथियों को समझ में। चलो भाई, बात करते हैं प्रश्न संख्या 25, 26। प्रश्न संख्या 25 और 26 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। 25 26 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। जल्दी से बताओ भाई किस किस का आंसर आ चुका है। चलो नहीं आया, यहां देखने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया। इधर देखो, देखो हमारे पास में दे रखा है 15 को 2 से गुणा करने पर 30 और 15 को 3 से गुणा करने पर 45। 12 को 2 से गुणा करने पर 24, 12 को 3 से गुणा करने पर 36। तो भाई 21 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 42, तो 21 को 3 से गुणा करने पर 63। 63 को आंसर राइट करना होगा। 15 गुणा 2, 15 गुणा 3, 30 और 45। फिर देखना, 12 गुणा 2, 24 और 12 गुणा 3, 36।
21 गुणा 2 42 और 21 गुणा 3 63। ये देखिएगा साथियों, ये देखिए भाई आ गया सभी साथियों के समझ में? सभी साथियों के समझ में आ गया? फटाफट से बताइएगा, एक बार यस लिखकर बताओ सभी साथियों के आगे क्या समझ में? चलो भाई, प्रश्न संख्या 26 का जवाब देने की कोशिश करें। भाई प्रश्न संख्या 26 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। 26 का जवाब क्या होगा, यहां देखो। 14 को 7 से कट किया, सॉरी 14 छीके 84, 12 को कट किया 12 पंजे 60, 10 को कट किया 4 बार, तो 6 फिर 5 फिर 4, तो यहां पर हो जाएगा 3, और 16 तिया 48, तो यहां पर 48 होना चाहिए। तब कट करने पर हमारे पास 3 आ जाएगा। बिल्कुल विष्णु भैया अजमेर से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं यहां पर। अमित कुमार भैया जुड़े हैं चैनल पर, धन्यवाद अमित कुमार भैया जी। अगर आप पहले बार लाइव पर पहुंचे हैं अनिल कुमार, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना, ताकि हम आपको जो भी क्लास से पढ़ाएं आपके सामने लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आ गया भाई सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 27 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। प्रश्न संख्या 27 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। प्रश्न संख्या 27 का जवाब देने की कोशिश करें सभी साथी। चलो भाई, नहीं आया तो यहां देख लीजिए एक बार, प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा। इधर देखो भाई, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 7, और 38 और 22 का अगर अपन अंतर करेंगे तो हमारे पास आता है 16, 16 और 7 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 23। देखो भाई, 16 में से 9 घटाया हमारे पास आ गया 7, और 38 में से 22 घटाया हमारे पास आ गया 16, 16 और 7 को हमने जोड़ा हमारे पास आ गया 23, 23। इसी प्रकार 32 में से 26 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और 4 10, 6। और इसी प्रकार 56 में से 24 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 32। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो मेरे पास आता 38, और ऑप्शन में है भैया 38, तो 38 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में आ गया भैया? चलो, तो अब आपके सामने आज की इस रीजनिंग की क्लास को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि 1 घंटे का जो समय था रीजनिंग का वो पूरा हो चुका है। मैं आपके सामने राजस्थान जीके क्लास लेकर आ रहा हूं, और राजस्थान जीके की जो क्लास है, जो भी साथी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज से हम डिटेल से वापस पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शनिवार को ही बोला था कि सोमवार से जो राजस्थान जीके क्लास होगी हम टॉपिक वाइज डिटेल से करेंगे, क्योंकि जो भी साथी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। सीईटी का जिनका 11 तारीख को पेपर है उनके लिए तो एक महत्वपूर्ण रहती है साथियों, लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान हाई कोर्ट और बीएसटीसी और पीटीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी इसके अलावा राजस्थान में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए भी एक क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए साथियों, मैं लेकर आता हूं क्लास, थोड़ा सा आप चैनल पर बने रहिएगा,
बिल्कुल मैं लाइव लेकर आऊंगा।